हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल। आज हम लोग अपना एक दूसरा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का जो न्यू एनसीईआरटी बुक आया है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब रूट का फिगर इट आउट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आज हम देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट फिगर इट आउट निकाल लीजिए, पेज नंबर 10 में है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पहले हमको फिगर इट आउट से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो स्क्वायर रूट, छोटे क्लासेस में तो नहीं कह सकते, 6-7 क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो स्क्वायर रूट है वो एक नंबर्स का डबल होता है और क्यूब रूट एक नंबर का ट्रिपल। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एक नंबर है, उसके ऊपर ये 2 लिखने से स्क्वायर हो जाता है, और एक नंबर है उसके ऊपर 3 लिखने से वो क्यूब हो जाता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। कैसे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। ओके, वैसे ही क्यूब रूट क्या होता है, 2 का क्यूब, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, समझ में आ गया। बस यही है स्क्वायर और क्यूब रूट। ठीक है, सो पहले आपका दिया है स्क्वायर नंबर्स, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, वैसे ही वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट डिजिट्स इन अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट साइड। हमें पता है कि यूनिट डिजिट जो होते हैं स्क्वायर के, वो उसके प्रोडक्ट होते हैं साइड्स के। ठीक है, इसमें और कुछ आपका नहीं दिया है, बस खाली पैराग्राफ्स दिया गया है। और कुछ स्क्वायर नंबर्स हम जान लेते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441। ओके, लाइक दैट। अब हमें क्या करना है, इसमें फिगर इट आउट में चलते हैं डायरेक्ट। ओके, नहीं एक मिनट, हाँ फिगर इट आउट में चलते हैं, और आगे कुछ इतना दिया नहीं है, बस आपको प्रोसेसेस दिए गए हैं। ओके, बस इसमें आपको कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत कॉमन मेथड है, बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट क्यूब रूट से सारे निकल जाते हैं। अब स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये स्क्वायर रूट क्या है। जैसे कि आपको बोला गया होगा कि 49 का स्क्वायर रूट निकालिए। कैसे होगा 49 का स्क्वायर रूट, इसका होगा 7। कैसे, मतलब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल्स टू 49। ओके, डैश ऐसे, और दोनों डैश में सेम नंबर होने चाहिए। तो इसको निकालें कैसे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बहुत ही कॉमन होता है। ठीक है, कितना ज़ा 49। ठीक है, ऑब्वियसली
7 7 ज़ा 49. ओके, सो ये ओके, ये और ये. सो 7 × 7 इज इक्वल्स टू 49. ये आप लिख सकते हो ये आंसर्स में. ठीक है, समझ में आ गया. वैसे ही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में आपको सपोज दिया गया है कि आप निकालो स्क्वायर रूट 81 का. 81 का स्क्वायर रूट निकालो. तो इसमें आपको क्या करना है, ये स्क्वायर का मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ. क्यूब रूट का आपको यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड दिया नहीं है. ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. इसमें बहुत ही ये बहुत ही ईजी लगता है, लेकिन है नहीं. ईजी समझ जाओगे आप फटाफट, लेकिन करने में बहुत मतलब आलस आएगा. ठीक है, 81. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 81 में से ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना है. जैसे कि -1, 80. अब 80 नॉट 81. ओके, 80 - 3 77. फिर 77 - 5 कितना होगा 72. फिर 72 - 7 कितना होगा 65. then 65 - 9 कितना 56. then 56 - 11 is equals to 45. 45 - 13 is equals to 32. then 32 - 15 is equals to 17. then 17 minus 17 is equals to 0. ठीक है, जब तक इसमें बेसिक इसमें फंडा है कि जब तक ज़ीरो नहीं निकल जाता तब तक आपको करते रहना है ऑड नंबर्स माइनस. सो कितने पेयर्स हुए, मतलब कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, समझ में आ गया. ये हो गया आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. अब एस्टिमेशन मेथड भी है. ठीक है, टोटल 3 मेथड्स आपको बुक में दिए गए हैं. एस्टिमेशन में क्या करना है, जैसे कि बोला है 4913. नहीं, इतना बड़ा नंबर भी नहीं लेना है. ठीक है, 1936 का निकालिए स्क्वायर रूट. ठीक है, 1936 का स्क्वायर रूट निकालना है. कैसे करेंगे, 1936 पहले हम लोग नंबर लिख लेंगे. अब इसको हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ऐसे नहीं, ऐसे. यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 है एंड सेकेंड पार्ट जो है वो 936 है. ठीक है, अब हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करेंगे. हमें एक ऐसा स्क्वायर चाहिए जो कि या तो 1 के बराबर हो या तो 1 से क्या छोटा हो. ठीक है, 1 से छोटा तो कोई है नहीं, तो हम 1 का ही स्क्वायर लेते हैं. एक सेकेंड ना, ठीक है, तो 1 से 2 का छोटा नहीं तो उसको आप छोड़ दो. ठीक है, 936. ये एस्टिमेशन मेथड में क्या होता है, पहले हमें यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखना होता है 40. इसको देख के पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में होगा. कैसे, क्योंकि हमने पिछले टेबल में पढ़ा था कि 40, एक सेकेंड ना, फोर्टी का स्क्वायर 1600 होता है. ओके, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500. ठीक है,
सो 1936 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में ही ये हमें पता चल गया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि 40 पहले हमको क्या करना है, 40 और 50 के बीच में पता चल गया तो हम बीच वाला स्क्वायर चेक करेंगे, ठीक है। हर एक स्क्वायर में आपको चेक नहीं करना है, बीच वाला 45 का स्क्वायर हमें चेक करना है, क्योंकि भाई हमें मालूम है कि 40 और 50 के बीच में है नंबर, ठीक है। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025, ठीक है। 2025 मालूम पड़ गया हमें, 45 का स्क्वायर इतना होता है। मतलब ये जो नंबर है ये 40 और 45 के बीच में भी है, ठीक है। 44 ले लेते हैं, ठीक है। 44 इंटू 44, 4 4 जा 16, वन 1936। 44 का स्क्वायर अरे ये तो निकल गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमने अभी एस्टिमेशन मेथड से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड मेथड होता है फाइंड आउट करने का स्क्वायर रूट। बेसिक्स आपको